लोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज एवं प्रेम अवतार श्री राधा कृष्ण के अनन्य उपासक चरण युगल अरविंद के रसिक भक्तजन हमारे प्रतिष्ठित यजमान श्री गंगा बाबू जी महाराज एवं उपस्थित राधा स्वरूपा माताएं बहनें एवं उपस्थित भक्त वृंद, आज श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के दूसरे पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। कहा है कि क्षणे ने बिना जानामि विधाता किं करिष्यति। आज के अध्याय मैंने कहा या आज के अध्याय को मैंने सुना और कल मैं कह पाऊंगा या नहीं, आप सुन पाएंगे नहीं, इस पर भी भरोसा केवल उन्हीं का किया जाता है। और किसी भी कथा के प्रयोजन से पूर्व भगवान के पावन नाम का थोड़ा उच्चारण आवश्यक होता है, इसलिए हम लोग प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा
प्रसंग है, सुखदेव जी महाराज जब तप के लिए प्रस्थान कर देते हैं, व्यास जी महाराज पुत्र मोह में व्याकुल होकर के पीछे पीछे दौड़ते हैं। उनका एक नहीं सुनते सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज को तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना था, वो तो सांसारिकता से विमुख थे, परम योगी थे। आगे की ओर जाते रहे, पीछे देखा नहीं। व्यास जी जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। रास्ते में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी तालाब पर। अर्धनग्न अवस्था में या पूर्ण नग्न अवस्था में, दोनों अवस्था में स्त्रियां स्नान कर रही थी जल में। सुखदेव जी महाराज उस होके जा रहे हैं तो स्त्रियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। पीछे पीछे जब व्यास जी जा रहे हैं, व्यास जी को देखने के बाद सारी स्त्रियां अपने वस्त्र को संभालने लगी। व्यास जी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये 12 वर्ष का युवक जो नौजवान है वह जा रहा है, उसे देख करके स्त्रियां शर्म नहीं की और मुझे देखकर क्यों शर्म कर रही है। साउंड की स्थिति आज सही हमको नहीं लगा है, इसमें भी कर रहे थे। व्यास जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों? स्त्रियां जवाब देती हैं व्यास जी को, सुखदेव ऐसे महात्मा हैं जो उनको तो अपने तन का भी ज्ञान नहीं है। काम वासना क्या होता है उनके अंदर किसी प्रकार के लेस मात्र नहीं है। अगर कोई 2 वर्ष 4 वर्ष का बालक अगर है, उसके सामने अगर कोई स्त्री हो या पुरुष हो अगर नग्न ही हो जाता है तो उससे ऐसा नहीं लगता है कि इस बालक पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि उसके अंदर काम वासना का कोई विकार नहीं होता है, इसलिए लज्जा का कोई आवरण उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्त्रियां जवाब देती है कि वो तो इस संसार से परे लोग हैं, उनके अंदर तो न कोई काम वासना, और स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं यह भी भेद उनके अंदर नहीं है, तो उनसे शर्म क्या करना। लेकिन आपके अंदर तो ऐसा है, इसलिए ने आप थोड़ा सा अपने कदम को भी रोका। आपको भी शर्मिंदगी हुई और मुझे भी शर्मिंदगी हुई, इसलिए मैंने उस वस्त्र को धारण कर लिया। व्यास जी चले आते हैं वापस अपने घर को, क्योंकि एक तो वृक्ष उनके संबंध में, उनके कैरेक्टर का, उनके जीवन शैली का परिचय दे चुका है, दूसरे तरफ स्त्रियां भी कह रही हैं। व्यास जी अपने आश्रम को चले आते हैं, भगवान की जैसी इच्छा ऐसा मान लेते हैं। नारद जी के कहने पर जब सुखदेव जी इस भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं तो रचना तो कर लिए, लेकिन यह भागवत उपदेश किसको दिया जाए, क्योंकि शिष्य चाहता है कि हमारा गुरु विद्वान हो, प्रखर हो, उत्तम गुरु हम धारण करें। उसी प्रकार गुरु की भी आकांक्षा होती है कि हमने, जैसे किसान कोई खेत में बीज डालता है तो यह नहीं चाहता है कि यह निष्फल चला जाए, अच्छी उपज हो, अच्छा फसल हम काटें। उसी प्रकार एक गुरु जो सदगुरु होते हैं उनका खेती शिष्य होता है। अगर शिष्य निकल गया ज्ञानी तो गुरु का भी नाम होता है।
इसीलिए कहा गया है, हमारे मनीषी लोग कहे हैं कि पानी पीवी छान के गुरु करी जान के। लेकिन आजकल तो ऐसी परंपरा है, गुरु क्या होता है ये लोग समझते भी नहीं। गुरु किसको कहा जाता है? गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से जो मुझे प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। लेकिन गुरु के प्रकार तो कई हैं। गुरु तो अनंत होते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज जो अवतार लिए थे, भगवान के अंश से ही अवतार लिए थे। भगवान के 24 अवतार में आते हैं। उन्होंने 24 गुरु बनाया था अपने जीवन में। माइक के सीधा करेंगे। अब तो गुरु से दीक्षा लोग ले लेते हैं और कुछ दिन बाद उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं याद भी नहीं है गुरु ने क्या मंत्र दिया था कान में। अब कहिए ऐसे शिष्य करके क्या होगा? वह तो जो बीज डाला खेत में व्यर्थ चला गया। गुरु दीक्षा सावधानी पूर्वक लें, इसके बाद उन्हीं के हाथ से कर कमलों से लिखवा लें। उस दिन से धर्म बन जाता है कि आज से एक दिन भी यह कमी नहीं हो जप का। जैसे सरकार भी किसानों को